भी बहुत बढ़ करके हाई कोर्ट से जाता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से किसे राहत मिली, कौन ऐसा है जिसे निराशा हाथ लगी, यह बड़ा सवाल है। दरअसल यह मामला था पादरी और कन्वर्टेड यानी कि परिवर्तित जो आदिवासी हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है ईसाई समुदाय में, उनकी एंट्री को लेकर। अब से कुछ दिनों पहले से एक शगल या एक चलन चल पड़ा था कि गांव के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाए जा रहे थे कि पादरी या धर्मांतरित ईसाई जो आदिवासी से ईसाई बन गए हैं उनका प्रवेश निषेध है गांव में। और ये तेजी से बढ़ रहा था, कांकेर से लेकर के आसपास के इलाकों में ये चलन तेजी से बढ़ा। इसे लेकर हाईकोर्ट में ईसाई समुदाय के लोगों ने बाकायदा याचिका लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ग्राम सभा यह तय कर सकती है कि उस गांव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर ग्राम सभा ने यह डिसीजन लिया है कि इस गांव में ये लोग नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि पेशा एक्ट जो है वो उन्हें यह सुविधा देता है, उन्हें यह अधिकार देता है। अगर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सियासत करती है बांटने वाली, और धर्म को उन्होंने बांटने का टूल बना लिया है, सियासत का टूल बना लिया है। विकास उपाध्याय क्या कह रहे हैं, सुनिए। कानून बनाने की बात विधानसभा में जब वो विपक्ष में थे तब करते थे, लेकिन जब अब उनकी सरकार बन गई 2 साल हो गया, उनको तो इन मुद्दों को जिंदा रखना है, उनको कानून नहीं बनाना। ये ऐसे मुद्दे ऐसी चीजें होते रहेगी और उसमें कैसे आग में घी डालना है ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। कवर्धा से लेके कांकेर तक जो घटनाएं हुई या जिस प्रकार का धर्म पर बात करते हैं या जाति पर बात करते हैं या विशेष लोगों पर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का टूल है। चुनाव जैसे नजदीक आएगा, जैसे उनके खिलाफ एक वातावरण बनेगा, वो इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और जिस जाति धर्म के लोगों को प्रतिबंध लगाने का काम किया जा रहा है, सेवा भाव आज जंगल में जाकर या लोगों के पास जाकर वही लोग करते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कोई धर्म की पर नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संदेश इस प्रदेश में देना चाहती है वो ये इस प्रदेश के लिए मैं समस्त नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने एमती किसी गाँ रही अच्छे जो गाँव ख्रीष्टियान प्रवेश पूरापूरी मना आ से स्वतंत्र भाव में एक बोर्ड भी लगे देते जे ए गाँ को कौन सी ख्रीष्टियान लोक कि कौन सी पादरी आउ यही गाँ भीतर को प्रवेश करें ना। कारण कौन आपन भल भाव जानते, आपन प्रथम ये वीडियो को देखंतु, तापर आमे माने आलोचना करिबा। जब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है तो क्या लार्जर बेंच के लिए भी आप लोग मूव ऑन कर सकते हैं, ऐसी कोई योजना? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है कि वहां से भी खारिज कर दिया गया है। किंतु अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है और जो पोस्टर्स हैं और स्पष्ट रूप से वो बताते हैं कि पादरियों का और कन्वर्टेड क्रिश्चियंस का और प्रवेश जो है ग्रामों में, उन पर्टिकुलर गांवों में प्रवेश निषेध है, तो ये सीधे सीधे जो है आर्टिकल 19 का वायलेशन है। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से भी अगर हम जिस एंगल से भी अगर इसको देखने का प्रयास करें, क्योंकि वो स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है, वो पादरी के बारे में बात कर रहा है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के बारे में बात कर रहा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के जो है वो कोर्ट में भी हम लोगों ने पिटीशन दायर की थी और वो सुप्रीम कोर्ट ऊपर भी गए थे हम। निश्चित रूप से जो है वो हमें जो ऐसा लगता है कि वो उतना सही आर्टिकल 19 के आधार पे तो देखें अगर, तो वो निश्चित रूप से वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो क्या अब आप लोग प्लान कर रहे हैं, अभी विचार नहीं किया है कि आगे इस केस को कैसे परस्यू करना है? निश्चित रूप से हम देखेंगे, हम प्रयास करेंगे। हमारे जो लोग हैं, जो संगठन में जो हमारे सदस्य हैं और भी, वो उनसे बातचीत चल रही है और जो भी फैसला आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आगे जो भी कदम उठाना होगा तो सामाजिक स्तर पर लोग लेंगे। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं अब सुरेंद्र जी आपके पास। सुरेंद्र जी, देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी इसे टूल की तरह इस्तेमाल करती है, पर आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि पैसा एक्ट जो है उसका उनके अधिकारों का, ग्राम सभाओं के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाता, खासतौर से खदान उसको लेकर के, खनन को लेकर के आप लोग बड़े आरोप लगाते हैं। अब यहां सरकार ने खुद ग्राम सभाओं के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है, पंचायत विभाग ने बाकायदा अपनी टीम भेजी है। तो सिर्फ खनन के लिए ग्राम सभाओं का अधिकारों का संरक्षण नहीं होता है, इस मामले में होता है, आप ये कहेंगे? क्योंकि विकास उपाध्याय जी कह रहे हैं टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहां तो कम से कम ग्राम सभाओं की मर्जी के अनुरूप सरकार ने उनका साथ देने की कोशिश की है कोर्ट में। अविनाश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। देखिए, पेशा कानून तो हमारी सरकार ने लागू किया। 1996 का कानून जो है 15 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 8 अगस्त 2022 को पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में थी, तब जाके छत्तीसगढ़ में पेशा कानून हुआ। उससे पहले आपको याद होगा रमन सरकार में
पेशा कानून के तहत ही जो है ग्राम सभा को विशेष अधिकार है, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है। पत्थलगढ़ी को लेके जो आंदोलन छत्तीसगढ़ में होते थे उनको सख्ती से दबाया गया, आदिवासी नेताओं को जेल भेजे गए और 2700 से ज्यादा आपत्ति इसी पेशा कानून के तहत, जो संसाधनों की लूट है, जंगलों की अवैध कटाई है, उसके खिलाफ ग्राम सभा के पेशा कानून के तहत जो आपत्तियां हैं उसको ये सरकार दरकिनार कर रही है। दूसरी तरफ देखिए, ये पेशा कानून भी संविधान का भाग है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है वो भी संविधान का भाग है। पंचायत विभाग पेशा कानून के तहत जो है पादरियों के और धर्मांतरित लोगों के ग्राम में प्रवेश को लेकर जो होल्डिंग, जो सूचना बोर्ड लगाए जा रहे थे, उसके समर्थन में पक्ष रखने गई। लेकिन जो आदिवासियों से संसाधन छीने जा रहे हैं, जो जंगलों की कटाई हो रही है, जो तमनार में, जो खसदेव में, जो काकेर में जो घटना, जो बीजापुर में, जो मैनपाट के जंगलों में बॉक्साइट के लिए जो जंगल काटे जा रहे हैं, खदानें खोली जा रही है, वहां तो 2700 से ज्यादा आपत्तियां हैं इन्हीं ग्राम सभाओं की। उस पर यह सरकार मौन है। वर्ग संघर्ष की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार निश्चित तौर पर टूल किट के तरह जो है संविधान के कुछ भाग को लेके ये इस प्रकार से विस्फोट करती है और उसके संदर्भ में ये माहौल बनाने का काम करते हैं। धर्मांतरण निश्चित तौर पर देश में बड़ी समस्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि दर्जन भर प्रदेश है जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। छत्तीसगढ़ उनमें से एक है, 1968 के समय का कानून है। लेकिन बाकी जगहों पे जो हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी देखिए, अगर डर दिखाकर या लालच से या दिगर गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण हो रहा है तो उसको रोकना तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आप वर्ग संघर्ष कराएंगे या ऐसे पंचायत विभाग के द्वारा ऐसे आधे अधूरे ग्राम सभा को अधिकार देना है तो पेशा कानून का अधिकार छीन कौन रहा है? वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके आदिवासी विरोधी प्रावधान किसने लादा? तो ये सरकार जो है, इसका चरित्र जो है इसी तरह से है। ये केवल मैसेज देने का काम करते हैं, अल्पसंख्यकों का डर दिखा के बहुसंख्यकों। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏପରି କିଛି ଗାଁ ରହିଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାଳକ ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଆମେମାନେ ବି କହିପାରିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ବ୍ୟଗ୍ର ସେମାନେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଧର୍ମ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରିକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ବି ନିୟମ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ିବାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ବାସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହଟିଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ସେଇଟା ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ଘଟୁଛି, ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମେମାନେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ
जदि इस चैनल को आप प्रथम थर पे आसचंते तबे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। समस्त नमस्कार। आज पे एतिकी पुनि भेट हबा आपन सहित आउ गोटे भिडियो रे आउ गोटे अध्याय। नमस्कार।